अब दरअसल ईरान की तरफ पूरी दुनिया मुतवज्जे हो रही है। जब से इजराइल, ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग छिड़ी है और ईरान ने जितनी मजबूती से इस जंग में मुकाबला किया है, जितनी मजबूती से इजराइल और अमेरिका को जवाब दिया है, मशरिक़ वुस्ता में जितनी मजबूती के साथ ईरान डटा रहा है, ऐसे में पूरी दुनिया की निगाहें अब ईरान पर है। बाज जो माहिरीन है, मुबस्सिरीन है, वो ये भी मानते हैं कि ईरान दरअसल अब मशरिक़ वुस्ता का सुपर पावर एक तरह से है। जिस तरह से कभी अमेरिका या इस तरह से दूसरे जो ममालिक हैं, चीन और रूस को दुनिया का सुपर पावर माना जाता था, अब ऐसे में मशरिक़ वुस्ता का, मिडिल ईस्ट का ईरान एक तरह से सुपर पावर बनकर उभर रहा है। और यही वजह कि जंग में जितनी मजबूती से ईरान खड़ा रहा है, ऐसे में उसने अपनी एक नई कह लीजिए कि जो तस्वीर है, अपनी एक नई पहचान है, वो दुनिया के सामने छोड़ी है, एक नई छाप दुनिया के सामने छोड़ी है। और ऐसे में ईरान ने अब जिस तरह से जंग के दरमियान नए नए हथियारों का इस्तेमाल किया, हाइपरसोनिक मिसाइल और इसके अलावा जो लेटेस्ट ड्रोन है उनका इस्तेमाल किया, तो ऐसे में दुनिया ईरान की तरफ और मुतवज्जे हो गई। वो ईरान जिसके ऊपर हमेशा से पाबंदी रही हो, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कदगन एक तरह से लगी रही हो, लेकिन जब मुकाबला वक्त दुश्मन से मुकाबले का आया तो ईरान ने दिखा दिया कि वो कितना मजबूत है अंदर से और उसकी तैयारियां कितनी अच्छी हैं। इन दिनों दरअसल ईरान के एक मिसाइल की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। ईरान ने अपनी फतेह-2 हाइपरसोनिक मिसाइल पेश करके दरअसल पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। यह मिसाइल मैक 15 की रफ्तार से परवाज करती है और फजा में अपना रास्ता बदलने की सलाहियत भी रखती है। इसकी तेज रफ्तार की वजह से मगरबी एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे एजीज या फिर पैट्रियोट, भी इसे ट्रैक करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। यानी जो डिफेंस सिस्टम है वो दरअसल इसको कहीं ना कहीं एक तरह से इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, या फिर इसको पहले से इसके बारे में उसको जानकारी नहीं मिल पाती है। मिसाइल टेक्नोलॉजी में ईरान की यह पेशरफ्त इसे नेटो ममालिक के बराबर लाकर खड़ा करती है। तो यह दरअसल ईरान की बहुत बड़ी ताकत है। और अब आप देखिए कि नेटो ममालिक, जहां पर दुनिया के बड़े बड़े ममालिक आते हैं, अब उन नेटो ममालिक के बराबर एक तरह से ईरान को गर्दाना जा रहा है, ईरान को माना जा रहा है। और ईरान खास तौर से जो उसने मिसाइल मुतारिफ कराए हैं, ऐसे मिसाइल जो इंटरसेप्ट नहीं हो पाते हैं, जो आप देखिए कि जो डिफेंस सिस्टम है उसके अंदर एक तरह से नहीं आ पाते हैं, तो दिफाई निज़ाम जो है वो भी ईरान के इन असलहों को, ईरान के इन मिसाइल और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है। और इसी वजह से पूरी दुनिया की निगाहें दरअसल ईरान पर टिकी हुई हैं। वहीं आप देखिए कि ईरान ने हालिया बरसों में अपनी दिफाई ताकत में तेजी से इजाफा किया है, लेकिन फतेह-2 हाइपरसोनिक मिसाइल की पेशकश ने आलमी ताकतों को खास तौर पर हैरान कर दिया है। ईरान का दावा है कि यह मिसाइल जदीद तरीन हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी से लैस है, जो न सिर्फ इंतहाई तेज रफ्तारी रखती है बल्कि दुश्मन के दिफाई निजाम को चकमा देने की सलाहियत भी रखती है। और आप देखिए कि हाइपरसोनिक मिसाइल यानी वो मिसाइल जो आवाज की रफ्तार से कम 5 गुना ज्यादा, यानी मैक 5 या इससे ऊपर की रफ्तार से सफर करे। ईरान के मुताबिक फतेह-2 तकरीबन मैक 15 की रफ्तार हासिल कर सकती है, यानी आवाज से 15 गुना ज्यादा। और आप देखिए कि यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इस मिसाइल की असल ताकत सिर्फ इसकी रफ्तार ही नहीं, बल्कि आप देखिए कि दौरान परवाज यह रास्ता बदलने की सलाहियत भी यह मिसाइल रखता है। जी हां, यानी अगर इसे इंटरसेप्ट करना है और जो दिफाई निजाम है अगर इसके पीछे लगा दिया जाता है, इंटरसेप्टर अगर इसके पीछे लगा दिए जाते हैं, तो यह हाइपरसोनिक मिसाइल बहुत तेजी से अपना रास्ता भी बदल सकती है। यानी रास्ता बदलने की सलाहियत भी इसमें मौजूद है। यानी आम बैलिस्टिक मिसाइल एक तयशुदा रास्ते पर चलती है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल फजा में अपनी समत तब्दील कर सकती है, जिससे इसे रोकना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में अब पूरी दुनिया की निगाहें दरअसल ईरान पर टिकी हुई है। और जब से आप देखिए कि ईरान ने फतेह-2 मिसाइल के बारे में दुनिया के सामने जब ये चीजें आई हैं, ईरान की फतेह-2 मिसाइल एक तरह से दुनिया के सामने आई है, उसके बाद दुनिया
दरअसल हैरान है और इसका जो सबसे ज्यादा असर पड़ा है वो इजराइल और अमेरिका पर, क्योंकि इजराइल और अमेरिका अब ईरान के इन हथियारों से कहीं ना कहीं डरे हुए हैं और यही एक ताकत ईरान की है जिसकी वजह से ईरान दरअसल डटकर इजराइल और अमेरिका के सामने इस तरह के हालात में भी खड़ा हुआ। आप देखिए, चाहे नेटो इत्तेहादी ममालिक के बात की जाए या अमेरिका या इजराइल की, इनके पास पैट्रियोट या फिर थार्ड जैसे जदीद एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। ये निजाम रिवायती मिसाइलों को ट्रैक और तबाह करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार और मुसलसल बदलती समत इन सिस्टम के लिए बड़ा चैलेंज बन चुकी है और यही वजह है कि अब नेटो ममालिक के बराबर दरअसल रूस ईरान को गर्दाना जा रहा है। और आप देखिए कि इसी वजह से अमेरिका, रूस, चीन और दीगर ममालिक भी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पर तेजी से अब काम कर रहे हैं। तो ईरान दरअसल जिस पर जो बड़े ममालिक हैं, जो सुपर पावर ममालिक हैं, वो दरअसल इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, लेकिन ईरान इस पर पहले से ही काम कर चुका है। ईरान पहले से दरअसल एक स्ट्रेटेजी बना चुका है और उसका ये स्ट्रेटेजिक पैगाम भी है। ईरान ये दिखाना चाहता है कि वह जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी में खुद कफील हो रहा है और खित्ते में ताकत का तवाजुन बदलने की सलाहियत रखता है। और यही वजह है कि ईरान को अब मशरिक़ वुस्ता का सुपर पावर गर्दाना जा रहा है। यानी जब जंग खत्म होगी, अभी तो ईरान एक तरह से जंग की हालत में है, लेकिन जब भी यह जंग खत्म होगी तो ईरान दुनिया के नक्शे पर एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरने वाला है। और मशरिक़ वुस्ता में ईरान, जाहिर सी बात है कि जितने ममालिक हैं, अरब ममालिक की बात कर लें या मशरिक़ वुस्ता की जो ममालिक हैं, इनमें ईरान की हैसियत एक सुपर पावर जैसी बनने वाली है।